हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। तो हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स, जिसका नाम था सेट्स। ये उसकी सेकंड वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सेट। कितने तरीके के सेट्स होते हैं। पहला जो है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। नल सेट का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है नल सेट या एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता है और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम फाई कहते हैं। फाई से डिनोट किया जाता है एम्प्टी सेट। ठीक है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे सेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ए देखिए, x सच दैट x जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है और x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। पहले में क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 के बीच में है। अब 1 से लेके 2 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारे डेसिमल्स में वैल्यूज हो सकती है और x जो है वो नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। हम कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x such that x is a student currently studying in both class 10th and 11th। ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 10th में भी पढ़ रहा है और क्लास 11th में भी पढ़ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक स्टूडेंट या तो क्लास 10th में पढ़ रहा होगा या फिर क्लास 11th में, दोनों में एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा। तो इस तरीके का जो सेट होता है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। या फिर दूसरे तरीके से ये कहे कि जिनका हमें एंड दिख रहा होता है, जो कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे 3, 6, 9, 12 है तो इसका आपको एंड दिख रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज एन इंटीजर। ये भी एक फाइनाइट सेट है, इसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिनमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या है कि फाइनाइट में आपको एंड दिख रहा है कि सेट एंड कहाँ पे हो रहा है, और इनफाइनाइट में आपको वो एंड नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यानी इनफाइनाइट बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऐसे इतने सारे एलिमेंट्स है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो उनको हम इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, वो तो चलता ही जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, इस तरीके के सेट्स जो होते हैं वो चलते ही जाते हैं, इनका कोई एंड ही नहीं होता। तो इस तरीके के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। अब दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? सिंपल है, दो सेट को इक्वल तब कहा जाता है जब दोनों के एलिमेंट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए और बी में अगर हम इक्वल है या नहीं चेक करें तो दोनों में पहले देखेंगे तो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 4 है और एलिमेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो जब एलिमेंट्स एग्जैक्टली दोनों के मैच हो जाएंगे तो वो सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल सेट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज एन इंटीजर। x स्क्वायर जो 4 है और x हमारा एक इंटीजर है। तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिनका स्क्वायर 4 आएगा? एक तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और एक -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो इसमें अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो 2 और -2 है, और b जो है वो ऑलरेडी एक रोस्टर फॉर्म में है जिसमें एलिमेंट्स 2 और -2 है। तो a और b के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों को कहेंगे हम इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन टाइप्स ऑफ सेट्स के बेसिस पे आपकी एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 1.2। तो
देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, यानी जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सेट है जो कि नल सेट है, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं आता। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि ऑड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए, क्योंकि उनको ऑड ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिविजिबल ऑफ 2 नहीं होते हैं। तो ये पहला वाला जो है वो हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब सोच के देखिए कि इवन प्राइम नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं। इवन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल में आते हैं, और इवन प्राइम नंबर्स वो हो जाएंगे जो कि डिविजिबल ऑफ 2 भी है और खुद के ही टेबल में आते हैं। तो इवन प्राइम नंबर्स हमारा एक ही होता है, वो होता है 2। 2 को हम इवन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो और वो नेचुरल नंबर भी हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारा एक नल सेट बन जाएगा। फोर्थ है हमारा x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट, यानी 2 पैरेलल लाइंस कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही है, वो पॉइंट इसके एलिमेंट बन जाएंगे। अब पैरेलल लाइंस तो कहीं पर मीट ही नहीं होती, पैरेलल लाइंस का तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होता, तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये भी हमारा एक नल सेट हो जाएगा। समझ में आया? 2 पैरेलल लाइंस है, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो ये एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिनका आपको एंड दिख रहा होगा, जो कि काउंटेबल एलिमेंट्स कंटेन कर रहे होंगे, और इनफाइनाइट वो हो जाएंगे जो कि कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं, जिनका कोई एंड ही नहीं है। तो पहला जो है सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, जो साल में जितने भी मंथ आते हैं उनका अगर हम एक सेट बनाए तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? वो फाइनाइट होगा, क्योंकि साल में 12 महीने ही होते हैं और ये काउंटेबल है। ठीक है, ये फाइनाइट होगा। नेक्स्ट है ये सेट बना रखा है 1 2 3 और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, तो इसका कोई एंड नहीं है, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। थर्ड 1 2 3 से लेकर ये 99 100 है, इसका भी आपको एंड दिख रहा है, तो ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। कभी भी सिर्फ ये डॉट डॉट देखकर चेक नहीं करना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आपको एंड देखना है कि वो एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ऊपर के हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, तो 100 से ऊपर तो पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पहला वाला हमारा फाइनाइट था, ये सेकेंड इनफाइनाइट था, ये हमारा फाइनाइट है, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 ये भी हमारा इनफाइनाइट था। ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से नीचे के प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? ये फाइनाइट ही होगा, क्योंकि काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। ये हमारा एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सेम हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है कि नीचे जो दे रखे हैं सेट्स उनमें से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। फर्स्ट है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस होती है, पहले है तो हमें ये पता होना चाहिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इनकी जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो हम कितनी लाइंस बना सकते हैं? जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी लाइंस बना सकते हैं। तो ये जो पहला सेट हो जाएगा ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसमें। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स का अगर हम सेट बनाएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर आते हैं
तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। A to Z ही होते हैं हमारे लेटर्स, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5, 10, 15, 20, जब हम इनका सेट बनाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही जाएगा, इसका एंड ही नहीं होगा, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। देखिए अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स है, लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट ही है, वो काउंटेबल हैं, तो ये इसको हम फाइनाइट सेट में डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जो सर्कल पास हो रहे हो उनका अगर हमें सेट बनाना हो तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। ओरिजिन से हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते कि ओरिजिन से हम कितने सर्कल बना सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि सर्कल जो है ओरिजिन से जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि A इक्वल्स टू B है या नहीं है। इक्वल्स टू चेक करने के लिए हमें बस इतना चेक करना है कि जो A के एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम B के एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो पहला वाला A B C D, A जो सेट है उसमें A B C D एलिमेंट्स है, और B जो सेट है उसमें D C B A है। देखिए है तो सेम ही एलिमेंट्स, बस आगे पीछे कर दिया, और सेट में ऑर्डर मैटर करता नहीं है, आप कोई भी चीज आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी है, तो यहाँ पर जो है वो A इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है A सेट जिसमें दे रखा है एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16, और B है 8, 4, 16, 18। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, लेकिन इसमें 12 कहीं पर भी नहीं है। तो बस आपको एक चीज दिख गई कि इसमें है इसमें नहीं है, आपको आगे देखना ही नहीं है, यहाँ पे सीधा A इज नॉट इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है A दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, और B हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, यानी इससे हमें एलिमेंट निकालना पड़ेगा। X सच दैट X इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, और X की वैल्यू 10 और 10 से छोटी है। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होंगे, पॉजिटिव है, इवन नंबर है और इंटीजर है, तो ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट होंगे। 2 के बाद 2, 4, 6, 8, 10 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स की बात की जा रही है और एंड भी वो 10 पे हो रहा है, तो इसके एलिमेंट्स भी 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। तो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, इसमें भी वही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी A इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और B दे रखा है जो कि रोस्टर फॉर्म है 10, 15, 20, 25, 30, और ये चलता जा रहा है। ऊपर दे रखा है मल्टीपल ऑफ 10, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये तो मल्टीपल ऑफ 10 है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 15 और 25 तो मल्टीपल ऑफ 10 होते नहीं है। ठीक है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इन दोनों में वेरिएशन आ रही है, तो यहाँ पर भी ये A इज नॉट इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें बताना है कि जो A और B नीचे दे रखे हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में A सेट दे रखा है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, और B सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है X सच दैट X इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हमारे इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करना तो हमें आता ही है, हमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करनी है, जिससे कि ऐसे दो नंबर्स आए जो प्लस माइनस करने पे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। तो स्प्लिट करेंगे तो 2, 3, तो 2, 3 ऐसा नंबर है जिनको प्लस करने पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, तो 5x की जगह हम 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, प्लस यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, और जो x प्लस 3 नीचे बचा हुआ है वो 1 में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो वो -2 और -3 आ रही है।
ठीक है, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 और बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं -2 -3। तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। ए सेट दे रखा है x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों की हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फॉलो की अगर हमें वर्ड्स देखने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ड तो F है, उसके बाद O आ रहा है, उसके बाद L दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन हम एलिमेंट में एक ही बार लिखते हैं, एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता है। उसके बाद O है, वो भी दोबारा आ रहा है, एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और लास्ट में है W। ठीक है, और B का अगर हम बनाएंगे तो इसमें है WOLF। देखिए दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है, F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, O भी दोनों जगह, L भी और W भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो यहाँ पे A इक्वल्स टू B हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बताना है कि जो नीचे सेट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, हमें आगे सामने सामने नहीं देखना है, ये सारे के सारे सेट्स दे रखे हैं, इनमें से जो भी जिससे मैच हो रहा है वो हमें सेट बताना है कि कौन सा किसके इक्वल है। पहला है 2 4 8 12। अब आगे हमें देखना है कहीं पर भी 2 4 8 12 है, यहाँ 4 8 12 14 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो A तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B 1 2 3 4, और कहीं भी आना चाहिए 3 1 4 2, यानी 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो B जो है वो D के बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट है C 4 8 12 14, ये भी किसी से मैच नहीं हो रहा है, और D जो है वो ऑलरेडी B से मैच हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं E जो है वो -1 और 1 है, और ये G भी 1 -1 है, बस आगे पीछे है लेकिन है इक्वली, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G। F जो है वो 0 और A दे रखा है, और H जो है वो 0 और 1 दे रखा है, तो ये दोनों भी मैच नहीं होंगे। तो यानी इनमें दो पेयर ही ऐसे हैं जो कि मैच हो रहे हैं, बाकी कोई भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 भी करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।